इन बड़ी स्कूलों में भी इन गरीब के बच्चों को एडमिशन मिलना जरूरी है। जी, हक है उनका हक है। और ये इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होगा जिससे कि जो सरप्रस्त वालिदैन अपने बच्चों के एडमिशन के लिए बहुत ही परेशान रहते हैं कि राइट टू एजुकेशन को लेकर जिस तरह से आप लोग अदालत में गए, क्या वजह थी कि आप लोगों को अदालत में जाना पड़ा, एमपीजे को और आपको? संविधान ये कहता है कि 0 to 18 एजुकेशन मिलना बुनियादी हक है बच्चे का। जी। कई डिबेट्स, कई कमेटियां और कई ये बनने के बावजूद आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को सलाम नमस्कार। आज हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की। हम ये समझते हैं राइट टू एजुकेशन सबका बुनियादी हक है, यानी कि तालीम जो है सबका हक है। और इस तालीमी हक को नज़रअंदाज करते हुए या उस पर कुछ मुश्किलात पेश करते हुए सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी। उस पर कुछ नए नए कानून लेकर आ गई थी, जहां पर बहुत मुश्किलात हो रही थी आम आदमी को अपने घर के बच्चों को एडमिशन कराने में। कि जो एडमिशन नहीं करा सकते बड़ी बड़ी स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे बीएमसीक्यू हो, और उसको लेकर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस जो कि महाराष्ट्र में ज़बरदस्त काम कर रही है, एक बहुत बड़ी तंजीम है, मुख्तलिफ शोबे में काम हो रहा है, चाहे वो सेहत का मामला हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे फूड का मामला हो, या अनऑर्गेनाइज लेबर सेक्शन जो है वो आता है, उस पर जो काम करने की बात है। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस लगातार पूरे महाराष्ट्र में मुहिम चलाए हुए हैं। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के अहम जिम्मेदार जो कि अभी फिलहाल महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, इससे पहले वो मुंबई के प्रेसिडेंट थे, जनाब शब्बीर देशमुख साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन का पूरा मामला क्या है। और आप लोग जो है, मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि राइट टू एजुकेशन को लेकर एमपीजे ने अदालत में केस दायर किया, उसमें बहुत सारी कामयाबी उनको मिली। और इसी सारी चीज़ों को जानने के लिए और ये इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होगा जिससे कि जो सरप्रस्त वालिदैन अपने बच्चों के एडमिशन के लिए बहुत ही परेशान रहते हैं कि किस तरह हमारे बच्चों का एडमिशन हो, एडमिशन मिल नहीं पाता, कहीं ना कहीं डोनेशन भी है, रिश्वतखोरी भी है, उसका भी बाजार गर्म है। और जिसको आसान करने के लिए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। मैं स्वागत करता हूँ, आपका इस्तकबाल है शब्बीर देशमुख साहब आमना सामना मीडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं सबसे पहले सवाल ये करना चाहूँगा शब्बीर साहब कि राइट टू एजुकेशन को लेकर जिस तरह से आप लोग अदालत में गए, क्या वजह थी कि आप लोगों को अदालत में जाना पड़ा, एमपीजे को और आपको, और वो केस कहाँ तक पहुँचा, इसके क्या फायदे हुए, और अब जो आम लोग हैं उनसे क्या कहना चाहिए, या अधिकारी जो सुन रहे हैं उनसे भी क्या कहना चाहिए? दरअसल राइट टू एजुकेशन जो है यूपीए गवर्नमेंट के जमाने में आया। हमारा संविधान 1949 में कंप्लीट हुआ और 1950 में हमने अपने आप को ये किया। उसके बाद 1950 से लेकर 2009 तक एजुकेशन, संविधान ये कहता है कि 0 to 18 एजुकेशन मिलना बुनियादी हक है बच्चे का। जी। कई डिबेट्स, कई कमेटियां और कई ये बनने के बावजूद 59 to 60 इयर्स के बाद में राइट टू एजुकेशन आया। जी। राइट टू एजुकेशन आने की इसमें भी बहुत सारी दुश्वारियां थी। जी। यूपीए गवर्नमेंट ने ये जब पार्लियामेंट में बिल पेश किया, मुख्तलिफ पार्टियों के 62 to 64 एमपीज ने आउटसाइड से सपोर्ट किया। जी। तब जाके कानून बना। जी। अब मौजूदा हुकूमत महाराष्ट्र की जो है, इन्होंने 9 फरवरी को मंत्रिमंडल ने, जिम्मेदारों ने एक फैसला ले लिया कि एक 1 to 3 किलोमीटर के रेडियस में गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स में ही एडमिशन मिलेगा। अदर देन दिस प्राइवेट एडेड अनएडेड स्कूल्स जो है, सेल्फ फाइनेंस, कॉर्पोरेट स्कूल्स, कॉर्पोरेटों की स्कूल्स, इन तमाम स्कूलों में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जी। 9 फरवरी को ये आने के बाद 27 फरवरी को एमपीजे ने महाराष्ट्र के 18 से 19 जिलों में कलेक्टर को निवेदन दिया। कौन से साल में?
लास्ट ईयर 23 में जी 24 में, सॉरी जी 27 फरवरी 2024 में। जी अब ये जोर पकड़ रहा था जी हमारे यहाँ। मैं जानता हूं कि पूना में समाजवादी अध्यापक सभा के शरद जावड़ेकर साहब, जी ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इनका पहले से ये है कि KG to PG ऑल शुड बी फ्री। अच्छा वो भी, उन्होंने भी एक PIL किया, जी हमने भी PIL करने की सोची, मगर हमारा ये तजुर्बा रहा कि PIL करने के बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट पे बहुत लोड है और PIL जल्दी ऊपर आती नहीं। जी ये सब दरमियान में जब ये हुआ, बहुत सारी और दूसरी एक किसी ने नागपुर में PIL किया, समाजवादी अध्यापक सभा के लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL किया। जी हमने 17 पेरेंट्स को लेकर रिट फाइल किया। अच्छा रिट फाइल करने का फायदा ये हुआ हमारा कि सरकारी वकील ने जब गवर्नमेंट को बताया, जजेस को, कि भाई 2-3 PIL हो गए, ये रिट है, उन्होंने इसमें किसी का कोई ऑर्डर पास हुआ है कि बोले ऑर्डर कुछ भी नहीं हुआ। तो क्लब ऑल दिस, क्लब होने के बाद में ये चीफ जस्टिस साहब के पास गया, उपाध्याय साहब और आरिफ डॉक्टर, इनके बेंच के सामने मामला सुना गया। सुनने के बाद उन्होंने इमीडिएटली इंटरिम ऑर्डर दिया और उसको स्टे लगा दिया। इसके नुकसान क्या हो रहे थे आम लोगों पे? इसके नुकसान क्या हो रहे थे? पाबंदी लगाई गई, ये मामला क्या था वो? ये अगरचे गवर्नमेंट जो गरीब तबका है, SC ST OBC जी और वीकर सेक्शन के, जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से नीचे जी, ऐसे लोगों को इसमें एडमिशन मिलता है, इनके बच्चों को जी। अब इक्वलिटी की आप बात करते हैं तो समाज की इसको रखने के लिए इन बड़ी स्कूलों में भी इन गरीब के बच्चों को एडमिशन मिलना जरूरी है। जी हक है उनका हक है जी, क्योंकि ये सारा जो तामीर होता है, बनता है, इसमें जितना बड़ा रोल अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, गरीबों का है। आज ये बड़ी बड़ी जो इमारतें आप देख रहे जी, ये कौन बनाता है? जी मजदूर बनाते हैं, मजदूर, और ये मजदूर के बच्चों का हक है जी, इसलिए उनको एडमिशन मिलना जरूरी था जी। अब वो धीरूभाई अंबानी का बच्चा हो या कोई हो, वो एक समान इसमें होना चाहिए, शिक्षा जो हासिल कर सके, शिक्षा बराबरी का हक हो। दरअसल होना तो ये चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 में जी राइट टू एजुकेशन आने के बाद में एक ऑर्डर पास किया था जी, और उसने अपने ऑर्डर में ये कहा था जी कि हिंदुस्तान में तमाम रियासतों के अंदर जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं जी, वो नेबरहुड की गवर्नमेंट की स्कूल में जाए, जी कंपलसरी होना चाहिए जी। अगर जो उस पर अमल होता तो राइट टू एजुकेशन की जरूरत ही नहीं जी। कलेक्टर का बच्चा भी वही नेबरहुड की स्कूल में जाएगा, जज का बच्चा भी वही जाएगा, इंस्पेक्टर का बच्चा भी वही जाएगा जी। तो ये तो होता नहीं है हमारे यहाँ। ये क्या मामला था इस जो सरकार के लेकर आ रही थी कि 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में के बाहर जो है उनको एडमिशन दिया जाएगा, या क्या था मामला? हुआ हम समझ नहीं पाए उसको, या बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। दरअसल बहुत सारी स्कूलों की ये कंप्लेंट है कि हमें रीएम्बर्स नहीं होता है पैसा, और उन्होंने भी बहुत दबाव बनाया हुआ था, और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटकना चाह रही। अच्छा। एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जी। हम जो देख रहे थे कि इन्होंने जो ये नोटिफिकेशन लाया था 9 फरवरी का, इट वॉज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, इक्वालिटी, इज्जत से हमको जीने का जो हक है, और हमें सारी चीजें जो अच्छी मिलनी चाहिए, हवा, पानी, एजुकेशन, अच्छे रोड, अच्छे मकानात, ये सब मिलना हमारा हक है बुनियादी, ये वायलेट हो रहा था।
ये वायलेट हो रहा था, इसलिए हमने जब गया, हम कोर्ट गए, इंटरिम ऑर्डर मिली। इंटरिम ऑर्डर मिलने के बाद में कुछ स्कूल वालों ने इंटरवेन किया। अच्छा। इंटरवेन करने के बाद में कोर्ट ने दूसरे बेंच के सामने जब ये मामला आया तो सरकारी वकीलों ने ये सामने लाया कि ये ऑलरेडी मैटर चीफ ने सुन लिया है, तो दिस मैटर विल आल्सो गो टू चीफ ओनली, शुड गो टू चीफ। जी। चीफ जस्टिस ने और इन्होंने इंटरवेंशन करने वालों की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जी, और कहा कि आपने, उनका ये कहना था कि हमने तो एडमिशन दे दिया, मगर कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किया कि आपने एडमिशन दिया, वो पूरा डाटा कब दिए, किनको दिया, ये सब जमा कीजिए। अच्छा। सिवाय एक स्कूल के 63 बच्चों को उन्होंने एडमिशन दिया था और किसी को दिया नहीं था, कोई डाटा दिया नहीं। तो एडमिशन उन्होंने क्या किया, वो क्यों नहीं देना चाहते थे? गवर्नमेंट का यह है कि जो आरटीई के सीट से दे कैन नॉट बी फिल्ड अप बाय एनीवन, इफ दे आर गोइंग वैकेंट इट हैज टू बी केप्ट वैकेंट, उसको खाली ही रखना है। अच्छा। गवर्नमेंट विल डिसाइड। अब ऐसी सूरत में अगर जो कहीं कोई स्कूल अचानक बंद हो जाता है, गिर जाता है, इमरजेंसी आ जाती, नेचुरल क्लाइमेट ही, तो जो आरटी के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आरटी के ऐसे बच्चों को उनमें ऑब्जर्व करने की एक प्रोविजन है वो जी। अब इन्होंने जब वो किया, और जिस दिन हम ये देख रहे थे कि उन्होंने तो कहा, मगर जिस दिन फुल डे कोर्ट में 10:30 बजे से जब आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ, तो शाम में 7 बजे तक चीफ जस्टिस ने एक ही मैटर को सुने और ये कहा कि नहीं, नो डेट्स नाउ। वाह। फुल डे सुन के जजमेंट रिजर्व रखा था। आफ्टर 8 days इट वॉज लिस्टेड और नेक्स्ट फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को वो जजमेंट आया, और वो जो नोटिफिकेशन था कोर्ट ने साफ साफ का अल्ट्रा वायलेशन एंड उसको रद्द कर दिया। वाह, क्या बात है, रद्द कर दिया। इन्हें बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, और ये फंडामेंटल राइट है हमारा जी। तो इस तरीके से उसको लेकर अब वो प्रोसेस शुरू हो गया है। लोगों को दिक्कतें आ रही है, अफसरान उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी उनको खामियां बताई जा रही है उसमें उसके ऊपर वो गौर फिक्र करके एडमिशन दे रहे हैं। अब तक आपका अंदाजा क्या है, जो आपने जो कदम बढ़ाया है और तंजीमों ने, और इसको लेकर आगे बढ़े, कोर्ट तक गए, तो इसमें फिलहाल जो है कितने बच्चों का फायदा हुआ, कितने लोगों ने एडमिशन लिया, कुछ अंदाजा है, कुछ आइडिया आपके पास? दरअसल पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 1 लाख सीट थे। अच्छा। और उससे डबल एप्लीकेशन आए हैं। अच्छा। ये लकी ड्रॉ है जी, जिनका नंबर लग गया दे आर लकी, और बाकी का बच्चों का जो है गवर्नमेंट स्कूल में और दूसरी जगह एडमिशन हो जाता है। मैं एक सवाल और शब्बीर देशमुख साहब आपसे ये करना चाहता हूँ कि आज भी बहुत सारे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए बड़े फिक्रमंद होते हैं। आम लोग हैं, उनके एडमिशन नहीं हो पाते, कभी कभी कहीं जगह नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो ऐसे लोग कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ आप मशवरा देंगे लोगों को? दरअसल राइट टू एजुकेशन आने के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जगह होती है जी, मगर वहां उसका उस तरीके से अमल नहीं होता। जैसे राइट टू एजुकेशन में आने के बाद 2009 के बाद रेशियो है 35 बच्चों के ऊपर 1 टीचर। अच्छा। मगर गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आप हालत देखोगे 50 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट, 1 टीचर जी। 1 टीचर इतने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? यानी अगर गवर्नमेंट सरकार जो है इस पे अमल करे तो वहाँ और भी रोजगार के मौके निकले, बहुत सारे टीचरों को अपॉइंटमेंट हो और बच्चों की तालीमी हालत भी बेहतर होगी। जाहिर सी बात है, एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और 1 टीचर है उसको पढ़ा रही है, तो उस बच्चों पे भी तो असरअंदाज होती है ना तालीम का पूरा मामला जो है, यानी उनको भी तालीम सही नहीं मिल पा रही। दरअसल गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्रूटमेंट वगैरह टाइम पे हो, तमाम चीजें हो। उसकी मिसाल आपके सामने जिंदा मिसाल है जी, दिल्ली गवर्नमेंट की। जी बिल्कुल, बिल्कुल। दिल्ली गवर्नमेंट ने
जो भी उसमें तब्दीलियां लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया जी, और जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे अब वो वहां से दाखला कैंसिल करके गवर्नमेंट स्कूलों में आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट स्कूल का अगर जो आप ये कर दे, गवर्नमेंट स्कूल में देखिए अभी पहले क्या था, 90 डेज की मैटरनिटी लीव थी, अब मैटरनिटी लीव 6 महीने की होगी। अच्छा, 180 डेज जी, और 180 डेज एक टीचर लीव पे जाती है तो गवर्नमेंट स्कूल में कोई बच्चों को जम कर दिया जाता है, 2 क्लासों को मिला दिया जाता है, विच इज रॉन्ग। चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर वो ये है नाइंसाफी है, और ऐसी नाइंसाफी की वजह से लोग प्राइवेट स्कूलों में जाता है। तो इसका क्या रास्ता होना चाहिए गवर्नमेंट को? आप गवर्नमेंट ने, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने वहां पर हेडमास्टर को पावर दे दिया है, मैटरनिटी लीव पे जा रही, लॉन्ग लीव पे कोई टीचर जा रही है, नो नीड टू गो फॉर ऑल द प्रोसीजर, हेडमास्टर को दे दिया। प्राइवेट स्कूलों को जैसे ये कि 21 दिन की छुट्टी पे कोई जाता है, एसएस कोड में प्रोविजन है, हेडमास्टर कैन अपॉइंट अ टीचर ऑन लीव वैकेंसी फॉर अ टेम्पररी पीरियड। यानी उन टीचर की जगह नए अपॉइंटमेंट करने का प्रिंसिपल को अधिकार दे दिया, अधिकार देना चाहिए। बॉम्बे कॉर्पोरेशन ने भी बीच में एक प्रयोग किया था कि 900 रुपीज डे के ऊपर हम टीचर रखेंगे जी। तो इस तरीके तो उसका अमल क्यों नहीं हो रहा? अभी हो रहा है। अच्छा, बच्चे सारी अभी जो, जबकि राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि मादरी जबान में, मदर टंग में, मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए जी। जो बच्चा घर में सुनता है वो उसकी एज में आने तक 3.5-4 साल में 5 लाख से ज्यादा शब्दों को अधिग्रहण कर लेता है जी। तो मातृभाषा में एजुकेशन होना चाहिए। बिल्कुल, मातृभाषा में एजुकेशन अगर जो होता है तो वो बहुत अच्छा है और बच्चे की ये हो सकती है। इसके लिए अभी जो हम कोर्ट के बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने समझा और लोगों के हक में फैसला दिया। नहीं, जज साहब का भी इसमें बहुत बड़ा अहम किरदार है, जिन्होंने इस मुद्दे को, इस मसले को बहुत अहम समझते हुए लगातार पूरे दिन भर जो है इस पर जिरह की और सुना और फिर फैसले भी बहुत ही बेहतरीन लेकर आए। वो एक चीज जो निकल कर आ रही है शब्बीर साहब, क्योंकि आप बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो स्कूलें हैं और इसका जो एजुकेशन सिस्टम है, तालीमी निज़ाम है, इसको भी बहुत बेहतर अंदाज में आप समझते हैं। बीच में इस तरह का मामला कुछ आया था कि है तो उर्दू स्कूल है लेकिन वहाँ पर दूसरी जबानों के टीचरों का अपॉइंटमेंट किया गया उर्दू बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो उर्दू से वाकिफ ही नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? ये बात निकली है अभी तो थोड़ा सा आगे। ये दरअसल आपने जो बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई है, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अदर मीडियम के जो टीचर्स एक्स्ट्रा हो गए, सरप्लस हो गए, तो कॉर्पोरेशन के स्कूलों में मराठी मीडियम की भी स्कूलें बंद हो रही है जी। तो ऐसी स्कूलों में वो मराठी के टीचरों को भेज दे रहे हैं उर्दू विभाग में जी। पुणे कॉर्पोरेशन में सुपरवाइजर ही नहीं है जी उर्दू का जी। स्कूलें हैं हद हो गई। हद। वहां पर मराठी के लोग इंस्पेक्शन के लिए जाते, मराठी मीडियम के, और जब वो इंस्पेक्शन लेते जो उनकी तो कोई पल्ले पड़ता नहीं है। नहीं, सरकार को या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को या मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ये समझ में बात नहीं आती कि अगर कोई मराठी स्कूल है और वहां पर जो मराठी जानता ही नहीं है और वो उर्दू टीचर को अगर भेज देंगे वहां पर तो मराठी बच्चों को कैसे तालीम देंगे वो। उसी तरह मामला ये है कि मराठी टीचरों को उर्दू में भेजा जा रहा है। ये तो बहुत ही गैर कानूनी भी समझते हैं हम और नाइंसाफी है और छात्रों के साथ में भी बहुत जुल्म है। ये देखिए ये इन्हीं के साथ नहीं है, हम तो बहुत, हमको अफसोस होता है कि आदिवासी पाड़े जो हैं जी, एकल शिक्षक जो स्कूलें हैं आप वो बंद कर दोगे। बच्चों को अगर से इस मुल्क के बच्चे जो है वो कल उसके पिलर्स है और उनको तालीम नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा जी। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर दोबारा सोचना चाहिए और इस तरीके की कोई भी
ये नहीं करना चाहिए। नहीं तो तालीम पे मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस जो है कोई मसौदा तैयार करके दे सकती है ना, बड़े एक्सपर्ट को लेके, माहिरीन को लेके। आप लोग का ये काम करें कि बड़े माहिरीन को लेके जो एजुकेशनिस्ट हैं उनसे मशवरे के बाद में मसौदा तैयार करके सरकार को दे कि ये तालीमी निज़ाम होना चाहिए। और दूसरे रोजगार के लिए जो बीएमसी में आज भी उर्दू स्कूल में खास तौर से जहाँ पर रोजगार के बहुत सारे मौके हैं, टीचरों के अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, इस पे भी आप लोग कब आवाज उठाएंगे? आइंदा जहाँ जहाँ भी ऐसी जरूरत होगी हम जरूर कदम उठाएंगे। जी, तो आपके मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के जो सिराज साहब है, महाराष्ट्र के जिम्मेदार है, आप उनसे बात कीजिए ना उनसे। हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारी चीजें डिस्कस होती है जी, और वहाँ डिस्कस होने के बाद में जो भी फैसला होता है जी, वो सोच समझ कर करके उसके ऊपर अमल होता है, क्योंकि हमारे एक एजुकेशन फील्ड नहीं है। जी, हम लोग तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करते हैं, जो मुल्क का बहुत बड़ा ये है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग, जी, उनके लिए भी काम करते हैं, हेल्थ के मुद्दे पे भी काम करते हैं। गवर्नमेंट जीडीपी का जो जितना खर्च करना चाहिए उतना खर्च नहीं कर रही। जी, गवर्नमेंट को जितनी सहूलतें थी, खुसूसी तौर पर माइनॉरिटीज के लिए जो थी, अल्पसंख्यक में मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, ऐसी जो 6 कम्युनिटी थी, उनकी स्कॉलरशिप ही बंद कर दी, उड़ान वो भी बंद कर दी। जी, तो आप अगर से मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, अचानक कुछ भी नहीं करना चाहिए। और 0 केजी टू पीजी सारा एजुकेशन गर्ल्स हो या मेल हो, सबको फ्री होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए। जी। चलिए, इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए हम ये समझते हैं कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को बदलना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना मीडिया की जानिब से। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ मैं आपका दोस्त राशिद जिम। ये थी देश नहीं, थोड़ा वापस चलेंगे उसका, तो कंटिन्यू रहो। दोस्तों, ये थी शब्बीर देशमुख साहब से बहुत सारी तवील गुफ्तगू, जिससे यकीनन जो तालीमी निज़ाम को लेकर बेहतर बनाने की तरफ जो है कदम बढ़ाना चाहते हैं, या अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में, बेहतरीन सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो वो इनसे भी मिल सकते हैं, ये इनसे रब्ता भी कायम कर सकते हैं। अगर शब्बीर देशमुख साहब कहेंगे तो हम आपका नंबर भी लोगों को दे देंगे कि वो आपसे रब्ता कायम करें, अगर आप मुनासिब समझें। हमारी बहुत बड़ी टीम है जी, इसके अंदर इस फील्ड में काम करने वाली, हर डिस्ट्रिक्ट में टीम है जी, विशेष तौर पे हमारे आबिद भाई जो पूना से हमेशा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के टच में रहते, धरना, मोर्चा, लेटर बाजी सब कुछ करते रहते। उनका नंबर आप दीजिए 982222438682। जी। चलिए, शुक्रिया। हम अपने नाज़रीन से कहेंगे इस पे जहाँ भी बॉम्बे और महाराष्ट्र में या पुणे के आसपास रहने वाले जो भी लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे रब्ता कायम करके जो है अपनी मुश्किलात दूर कर सकते हैं। वो आपको ज़रूर इसका मार्गदर्शन करेंगे। इसके लिए मैं शब्बीर देशमुख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद जिम। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।